ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 58 है। प्रथम अध्याय का चौथा पाद चल रहा है और 19वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है सृष्टि रचयिता। सृष्टि रचयिता कौन है? प्रकृति है या ब्रह्म है? प्रश्नकर्ता प्रकृति को लेकर के कहता है और सिद्धांती जो है उत्तरकर्ता ब्रह्म को लेकर के कहता है। तो बहुत सारे सूत्र आए हैं। 19वें सूत्र में कहा जा रहा है वाक्य अन्वयात वाक्यान्वयात। वाक्य का जब अन्वय करके देखो तो पता लगता है कि सृष्टि रचयिता केवल ब्रह्म ही है। भले उस प्रसंग में जीवात्मा जीव आए या मुख्य प्राण आए तो भी वाक्य का अन्वय बताता है कि वो ब्रह्म ही सृष्टि का रचयिता है। इसी प्रसंग में याज्ञवल्क्य जी ने एक प्रसंग चलाया है जो सभी जानते हैं आप। मैत्रेय जी के सामने बोला है, ये जो आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ये जो याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेय को कहता है कि आत्मा को सुनना चाहिए, आत्मा के बारे में ही मनन करना चाहिए, आत्मा का ही निर्णय निदिध्यासन करना चाहिए और अंत में आत्मा का दर्शन करना चाहिए। तो यह आत्मा कौन है? और फिर उसी प्रसंग में आगे जाकर के कह रहे हैं कि कोई भी पत्नी पति की कामना इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो मेरा पति है। वो इसलिए कामना करती है क्योंकि उस पति से उसको सुख मिलता है। कोई धन की कामना इसलिए नहीं करता है क्योंकि धन मेरे पास हो, क्योंकि वो धन से सुख लेता है इसलिए धन की कामना करता है। मेरे को सहारा चाहिए, कोई सहारा होना चाहिए, या मेरे जीवन में ये व्यक्ति होना चाहिए, इस कामना से कोई भी किसी के साथ जुड़ते नहीं है। और सबको लेकर के भी बात कही है। तो यहां पर भी आत्मनस्तु कामाय जो बोला है, तो ये आत्मा का मतलब स्वयं तो है ही है वहां पर। तो यह आत्मा का अर्थ वास्तव में क्या लेना चाहिए, ये प्रसंग चल रहा है। तो यहां पर जो बोला है, नवा अरे पत्यो कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियं भवति। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। यहां तक हमने कल विचार किया है। इसके आगे कहते किंतु आत्मा व अरे द्रष्टव्य, ये जो वचन है, इस वचन में इत्यत्र, इस वचन में तू तो परमात्मा ही आत्मशब्देन अभिलक्ष्येत। इस वाक्य में तो परमात्मा को ही आत्मशब्द से सूचित किया जाता है। यतः तद अत्र वाक्य परमात्मा एव अनुगम्यते, क्योंकि अत्र वाक्य, इस वाक्य में आत्मा वारे द्रष्टव्य, इस वाक्य में परमात्मा एव अनुगम्यते, परमात्मा की ही वहां अन्वय है, परमात्मा का ही वहां अन्वय है, परमात्मा ही वहां पर लागू हो सकता है। जीवात्मा तू अहम वृत्ति का, जीवात्मा कौन है? वो अहम वृत्ति वाला है, अहम अनुभूति, अहम वृत्ति का मतलब है अहम अनुभूति करने वाला।
आप ये समझते हैं कि वृत्ति क्या होती है? वृत्ति का अर्थ समझने का प्रयत्न करिए। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट भी और अक्लिष्ट भी, दुखदायी भी और सुखदायी भी। आखिर ये वृत्ति होती क्या? वृत्ति इट मीन्स क्या? वृत्ति किसको कहते हैं? आप भले ही मोटी भाषा में कहें, वृत्तियां मतलब विचार कहो, वृत्तियों का मतलब भावनाएं कहो, वृत्तियों का मतलब आप जो भी समझ सकते हैं आप। ये आखिर ये वृत्ति का मीनिंग क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो वृत्ति का अर्थ है अनुभूति, अनुभव, महसूस, एहसास। और ये जो अनुभूतियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, दुखदाई भी होती है और सुखदाई भी होती है। तो यहां ये बात कही जा रही है, जीवात्मा तू अहम वृत्ति का, जीवात्मा तो अहम वृत्ति वाला है, अर्थात अहम अनुभूति वाला है। जीवात्मा कैसा है? वो अहम वृत्ति का, अहम अनुभूति वाला है। अनया अनायासेन, और वो भी वो अहम अनुभूति जो है अनायास से करता है। कौन ऐसा आदमी है जो अहम अनुभूति नहीं करता हो? कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मनुष्य हो और वो अहम की अनुभूति नहीं करता हो, अहम वृत्ति वाला नहीं होता हो। तो ये जो अहम अनुभूति है, अहम वृत्ति है, इसको अनायासेन, अनायास का मतलब है बिना कठिनाई के, सरलता से, उसके लिए उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करना नहीं होता है। वो अनायास से बिना उद्यम पुरुषार्थ के ही स्वाभाविक रूप से ही सर्वै अनुभूति सिद्धो अस्ति, सभी मनुष्यों के द्वारा अनुभूति से सिद्ध है, अर्थात सभी मनुष्य इसकी अनुभूति करते हैं। ये सिद्ध बात है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग इसकी अनुभूति करते हैं, अहम वृत्ति को। अहम अस्मि, क्या अनुभूति करते हैं जी? अहम अस्मि, मैं हूं। ये जो अनुभूति है, ये जो वृत्ति है, ये सभी लोग करते हैं। न तस्य श्रोतव्यत्वे मंतव्यत्वे निदिध्यासितव्यत्वे द्रष्टव्यत्वे च उपदेश सार्थक्यम अस्ति। अब ये जो अहम अनुभूति है, जो अहम वृत्ति है, तस्य, उस अहम वृत्ति को, श्रोतव्यत्वे, उसको सुनने के संदर्भ में, मंतव्यत्वे, उसका मनन करने के संदर्भ में, निदिध्यासितव्यत्वे, उसका निदिध्यासन निर्णय करने के संदर्भ में, द्रष्टव्यत्वे, और उसको देखने के संदर्भ में, उपदेश सार्थक्यम न अस्ति, उसका उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो अहम वृत्ति है, अहम अनुभूति है, इसके लिए सुनना चाहिए, इसके लिए मनन करना चाहिए, इसके लिए निदिध्यासन करना चाहिए, इसके लिए साक्षात्कार करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये तो सभी अनुभव करते हैं ना। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो बात कही जा रही है, जो मैं अपनी अनुभूति कर रहा हूं, अहम वृत्ति सभी को हो रही है, अहम अनुभूति सभी को होती है। इस अहम अनुभूति के लिए किसी को यह थोड़ा कहना चाहिए कि आप अहम अनुभूति करने के लिए सुनो बहुत, अहम अनुभूति के लिए आप मनन करो, बहुत अधिक मनन करो, बहुत अधिक निर्णय करो, बहुत अधिक देखने का प्रयास करो। ये तो अनुभूति तो सभी लोग करते हैं। इसके लिए कोई यहाँ पर सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए, ऐसा इस अनुभूति के लिए यहाँ शास्त्र उपदेश नहीं कर रहा है। ये इसका तात्पर्य है। न च तत्र आत्मशब्दो जीवात्म अर्थत्वेन उपनिबद्धा, और नहीं तत्र, इस वाक्य में आत्मशब्द जो है जीवात्मा अर्थत्वेन, जीवात्मा के अर्थ को बताने के लिए उपनिबद्ध वहां पर आया नहीं है। अर्थात आत्मा वारे द्रष्टव्य में जो आत्म शब्द है वो जीवात्मा को बताने के लिए उपनिबद्ध नहीं है। उपनिबद्ध का मतलब वहां जीवात्मा को लेकर के नहीं कहा गया है, मतलब वहां पर जीवात्मा को बताने के लिए निबद्ध नहीं है, अर्थात वहां रखा नहीं गया उस वाक्य में। वस्तुतस्तु, वास्तव में तो, तत्र आत्मशब्द स्वशब्दस्य पर्यायो अस्ति,
वास्तव में ये जो आत्म शब्द है स्व शब्द से पर्यायो अस्ति, अपने आत्मस्वरूप का भी पर्यायी वाला शब्द, अर्थात अपने स्वरूप को भी बताने वाला है वो। स्व शब्द से का मतलब है आत्म शब्द से, अपने स्वयं स्वरूप को बताने का भी वो कथन किया जाता है। आत्म शब्द से जीव को भी कथन करता है, आत्म शब्द परमात्मा का भी कथन करता है। तो स्व शब्द से का मतलब है जीवात्मा को बताने के लिए भी वो पर्यायवाची शब्द है, मान लेते हैं आपकी बात। क्योंकि यतो ही पति पत्यु कामय न प्रिय किंतु स्वस्य निजस्य कामय स्वार्थ साधनाय प्रियो भवति। जब ये बात याज्ञवल्क्य जी ने बोला है वहां पर कि पति जो है वो पत्यु कामाय न प्रिय, वो पति है, पति की कामना के लिए वो प्रिय नहीं है, किंतु स्वस्य निजस्य कामाय, अपने निज प्रयोजन के लिए वो प्रिय है। मतलब जो पत्नी पति की कामना कर रही है कि वो पति की कामना के लिए कामना नहीं कर रही, वो फिर किसके लिए कर रही है? स्वस्य निजस्य कामाय, अपने निज कामना के लिए, अर्थात स्वार्थ साधना है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए प्रियो भवति, वो पति प्रिय होता है। तथैव, ठीक इसी प्रकार से धनमपि न धनस्य कामाय, धन को लेकर के जो कामना की जा रही है वो धन होना चाहिए इसके लिए कामना नहीं किया जा रहा है, किंतु स्वस्य कामाय स्वार्थ साधनाय प्रियम, वो अपनी कामना को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए धन प्रिय है वहां पर। एवं इसी प्रकार से सर्वम वस्तु स्वार्थ साधनाय प्रियम भवति, समस्त पदार्थ, सर्वम वस्तु मतलब सभी वस्तुएं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए प्रिय होता है। न च संसारे स्वार्थ साधनेन अमरत्वं मोक्षं वा प्राप्नोति जनः। अब यहां जो प्रसंग दिया है कि आत्मनस्तु कामाय जो बोला गया है, अपने आप की कामना के लिए ही ये सब बातें हैं, तो उसको लेकर के बोला जा रहा है न च संसारे स्वार्थ साधनेन अमरत्वं मोक्षं वा प्राप्नोति। इस संसार में स्वार्थ की सिद्धि करने से अमरत्व कहो या मोक्षत्व कहो, उसकी प्राप्ति न भवति, नहीं होती है। और जनः मनुष्य, कोई भी मनुष्य इस संसार में स्वार्थ को सिद्ध कर लेने से अमरत्व की प्राप्ति कर लेता हो, मोक्षत्व को प्राप्त कर लेता हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। किंतु यह खलु सांसारिक वस्तु भी साध्यम स्वार्थम परित्यज्य परमात्मानं शृणोति। यह खलु जो वास्तव में सांसारिक वस्तुओं से साध्यम अर्थात स्वार्थम परित्यज्य, सांसारिक वस्तुओं से या सांसारिक वस्तुओं के माध्यम से अपने स्वार्थ को परित्यज्य छोड़ दे, और परमात्मानं शृणोति, और परमात्मा को सुनता है, परमात्मा का मनन करता है, मनुते, और परमात्मा का ही निदिध्यासन करता है, निदिध्यासति, और परमात्मा को ही पश्यति, देखता है, अर्थात साक्षात्कार करता है। स एव संसाराद विनिर्मुक्त स्थिराम शांति मापनोति, और वही व्यक्ति संसार से विमुक्त होकर के स्थिर शांति को प्राप्त कर लेता है। इति हेतु अयम उपदेश, इसी हेतु को ध्यान में रख करके ये उपदेश किया है शास्त्र में। क्या? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, ऐसा उपदेश किया है। तस्माद, इसीलिए वाक्य अन्वयाद अत्र परमात्मा अवगंतव्य, वाक्य का जब अन्वय करके देखो तो यहां यही स्पष्ट होता है कि परमात्मा ही यहां आत्म शब्द से लिया जा रहा है। जल्दी तो नहीं हुआ जी, शीघ्रता से तो हम आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ये सब बता चुका हूं पहले कल के दिन, उसी को यहां पर इन्होंने दोहराया है।
कोई भी किसी की भी कामना करता है वो उसके लिए कामना नहीं करता है, ये बात कही गई है। चाहे हम पत्नी की कामना करे, पति की करे, पुत्र की करे, पुत्री की करे, सास की करे, बहू की करे, गुरु की करे, शिष्य की करे, धन की करे, मकान की करे, जिस किसी की भी कामना हम करते हैं वो कामना उनके लिए नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। यहां ये बात कही है। और जो व्यक्ति ऐसी कामना को लेकर के जीता है वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। जो स्वार्थ को ध्यान में रख करके कामना करने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा को पा नहीं सकता। फिर उसको क्या करना चाहिए, ये बात कहिए, सांसारिक वस्तु भी साध्यम स्वार्थम, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध करने योग्य इस स्वार्थ को परित्यज्य छोड़ देता है। सांसारिक वस्तु भी सांसारिक वस्तुओं से साध्यम सिद्ध करने योग्य स्वार्थम, उस स्वार्थ को परित्यज्य छोड़ देता है। वही परमात्मा को सुन सकता है, उसके बिना कोई परमात्मा को सुनने की चाह ही नहीं रखता। आज हम अपने जीवन में स्वार्थ से ओतप्रोत है, आकंठ डूबे हुए हैं स्वार्थ से, इसलिए हम परमात्मा को सुनना नहीं चाहते। ये तो केवल वाणी से लोगों को बोल देते हैं कि जी बस मैं भगवान को ही चाहता हूं और मेरे जीवन में और कोई नहीं है, केवल भगवान है। जब ऐसा बोलता है ना तो उसको जब आप कहो हाँ जी चलो साथ चलते हैं, आश्रम में चलो, वानप्रस्थ ले लो, सन्यास ले लो, फिर देखना ये जो बोली है ना उसकी, वो सारी बोली जो है वहीं का वहीं ठहर जाती है। त्याग नहीं करना चाहता आदमी, और त्याग न करने के पीछे बहुत सारे स्वार्थ होते हैं, और उसमें और भी साधन होते हैं। जी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जी बाहर क्या होगा मेरा, आशंकाएं रहती है व्यक्ति को। अरे जैसे यहां रहता हूं वैसे बाहर रहूंगा ना, कौन देखेगा बाहर, जो घर वाले देखते हैं ऐसे बाहर वाले भी देखेंगे। बाहर वाले कैसे देखेंगे जी, घर वाले कैसे देखते हैं जी, स्वार्थ से देखते हैं। ऐसे स्वार्थ बाहर वालों को दे दो वो भी देखेंगे। समझ लाइए, समझ विवेक लाइए। ये जो बहुत सारी बातें रहती है ना लोगों के बीच में, विशेषकर वृद्ध लोगों के बीच में या रोगी लोगों के बीच में, जी बाहर का कौन देखता है जी, आजकल कोई नहीं देखता है। अच्छा घर वाले क्यों देखते हैं जी, घर वाले क्यों देखते हैं, स्वार्थ से देखते हैं, क्योंकि आपसे उनकी स्वार्थ सिद्ध होता है। उनका जो आपसे उनको स्वार्थ सिद्ध होता है वही स्वार्थ सिद्ध बाहर वालों को दोगे ना, वो भी करेंगे ना। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो स्वार्थ से युक्त होकर के आपका देखभाल नहीं करता हो, सब करते हैं। निकलता नहीं है व्यक्ति, वो अविद्या के कारण से ग्रस्त, उसको अविद्या ने घेर लिया है ना, इसलिए वो निर्णय ठीक से नहीं कर पाता है। विवेक की कमी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्वार्थ की जहां पूर्ति होगी वहां सब कुछ अरेंज हो जाता है, और जहां स्वार्थ की पूर्ति आप नहीं करो तो फिर कौन करेगा आपके लिए, क्योंकि सभी स्वार्थी है। और ये भूल जाओ क्योंकि ये मेरे पिता है जी मेरे को तो करना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां स्वार्थ है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है। वहां स्वार्थ केवल पैसा होता हो ऐसा मेरा तात्पर्य नहीं, केवल संपत्तियां होती हो ऐसा मेरा तात्पर्य है। स्वार्थ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्वार्थ होते हैं। ऐसे स्वार्थ आप पैदा करो तो सब कुछ हो सकता है। आप डरते हैं अविद्या के कारण से, क्योंकि डर अविद्या के कारण से होता है, अभिनिवेश के कारण से होता है, इसलिए सारी समस्या और कुछ नहीं है। जब आदमी झोला उठा करके निकल पड़ता है तो सब अरेंजमेंट होते हैं, उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है।
और वहां एक ही तात्पर्य, स्वार्थ की सिद्धि करो दूसरों की, सब कुछ हो सकता है। आप स्वार्थ की सिद्धि नहीं करना चाहोगे तो फिर आपको बाहर वाले कौन देखेंगे। कई बार आप में से भी कुछ लोग कहते हैं जी, ऐसा हमने सुना है कि आश्रमों में जब वो ठीक रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो सब लोग रखते हैं, जब वो खाट पकड़ लेता है तो उसको घर में छोड़ करके आते हैं। ऐसा अक्सर आप में से कोई ना कोई बोलते रहे थे। बिल्कुल ऐसा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ की सिद्धि घर वालों के साथ करता है व्यक्ति, तो बाहर वाले क्यों करेंगे। जीवन भर उसने गृहस्थ आश्रम में रह करके घर वालों के लिए किया है उसने, बाहर के लोगों के लिए तो किया नहीं है। आप सोचिएगा व्यापक रूप से, जिस व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए 25 साल 30 साल जितने भी साल किसके लिए दिया है, घर वालों के लिए दिया है, घर वालों के स्वार्थ को पूरा किया है। अब ऐसे व्यक्ति की सेवा बाहर वाले क्यों करेंगे, नहीं कर सकते। हां, अगर आप बाहर वालों के लिए किया है तो बाहर वाले जरूर करेंगे। जैसे हमारे गुरुजी हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी सेवा तो सभी लोगों ने किया है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर बाहर वालों के लिए, घर वालों के लिए नहीं किया, उन्होंने समाज के लिए किया। जो समाज के लिए करता है उसके लिए सेवा करेंगे, और जो घर वालों के लिए करता है वो घर वाले करें ना उसकी सेवा। अथवा चलिए फिर तो वानप्रस्थ, जो भी वानप्रस्थ बनेगा वो तो घर वालों के करके आया है, तो बाहर वाले तो करेंगे नहीं उसका, ऐसा नहीं है। फिर उस बाहर वालों को करने के लिए उसको बाहर वालों के स्वार्थ को पूरा करना होगा। उसको धन से होता है तो धन से, शरीर से होता है तो शरीर से, अनेक प्रकार हैं स्वार्थ की सिद्धियां होती है। तो वो स्वार्थ की सिद्धियां बाहर वालों को यदि वो करवाता है तो बाहर वाला भी करेंगे, बाहर वाले भी करेंगे। तो इसलिए आप चिंता मत करिएगा, सब कुछ संसार में सब कुछ होता है। तो आइए सूत्र का अर्थ लिखिएगा। अध्यात्म शास्त्र में, अध्यात्म शास्त्र में सृष्टिकर्ता कौन है? अध्यात्म शास्त्र में कह सकते हैं, अध्यात्म शास्त्रों में, बहुवचन में भी कह सकते हैं। अध्यात्म शास्त्रों में सृष्टिकर्ता कौन है, इस संबंध में संशय हो तो, अध्यात्म शास्त्रों में सृष्टिकर्ता कौन है, इस संबंध में संशय हो तो, संशय हो तो वहां आए हुए वाक्यों का समन्वय, वहां आए हुए वाक्यों का समन्वय, वहां आए हुए वाक्यों का समन्वय अर्थात सामंजस्य से, अर्थात सामंजस्य से, वहां आए हुए वाक्यों का समन्वय अर्थात सामंजस्य से ब्रह्म ही सृष्टिकर्ता सिद्ध होता है, ब्रह्म ही सृष्टिकर्ता सिद्ध होता है, ब्रह्म ही सृष्टिकर्ता सिद्ध होता है। हाँ जी, अध्यात्म शास्त्रों में सृष्टिकर्ता कौन है, इस संबंध में संशय हो तो वहां आए हुए वाक्यों का समन्वय अर्थात सामंजस्य से ब्रह्म ही सृष्टिकर्ता सिद्ध होता है।
स्पष्ट हो गया जी? गायत्री जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी स्वामी जी। जीवाश्रम में वानप्रस्थ लेकर 20 साल हो जाए, फिर उसने उनके बरा क्यों भेजे स्वामी जी इतने दिन पाछे? मैंने 10-20 साल हो जावा आश्रम में रहते जी वानप्रस्थ लिए पाछे, जी। फिर उसने घरा क्यों भेजे स्वामी जी इतने दिन पाछे? ऐसा है कि उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो 20 साल रहे या 50 साल रहे, लेकिन वो 50 साल में कुछ किया ही नहीं समाज के लिए। अगर 20 साल आश्रम में रह करके अगर उसको घर भेजा जा रहा है, इसका यही तात्पर्य है उन 20 सालों में वो समाज के लिए नहीं किया। यदि उन 20 सालों, सुन लीजिए पहले, उस 20 साल में अगर समाज के लिए बहुत कुछ किया हुआ होता तो उसको घर नहीं भेजा जा सकता। अब मैं आपको वानप्रस्थ में समाज की सेवा कैसे करा रह के 20 साल? मैं बताता हूं ना, 20 साल रह करके उसने क्या किया। उठता है, आराम से उठता है और उठ करके नाश्ता आदि करता है, थोड़ा सा इधर उधर टहलता है, फिर थोड़ी देर सो जाता है, फिर उसके बाद भोजन का समय होता है, भोजन करता है, फिर उसके बाद फिर सो जाता है, फिर सायंकाल 4 बजे उठ करके थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता है, थोड़ा बहुत काम किया है, फिर रात्रि का भोजन का समय आता है, रात्रि के भोजन के समय भोजन करता है, सो जाता है। और प्रातःकाल भगवान का जो भी व्यक्तिगत कुछ ध्यान करता है, ध्यान करता है, और सायंकाल भी थोड़ा ध्यान करता होगा, और फिर सुबह भी हवन करता होगा, शाम को भी हवन करता होगा, थोड़ा बहुत घंटा 1.5 घंटा स्वाध्याय करता होगा। यही तो उसका जीवन चला है। उसमें समाज के लिए क्या किया है? समाज के लिए बहुत कुछ करना होता है ना। फिर समाज के लिए क्या करना होगा स्वामी जी, वो भी बताओ। हाँ, तो उसको, जैसे वो इंजीनियर था, वो डॉक्टर था, तो उसने जो जिस योग्यता से घर के लिए किया था ना, उसी योग्यता को समाज में लगा करके समाज के लिए करना होता है। उसके पास जो जो योग्यता हैं, उन योग्यताओं का उपयोग उन बच्चों के लिए देना होता है, उनको देना होता है जो उसने गृहस्थ आश्रम में रह करके या जो भी योग्यता हासिल किया है, उस योग्यता का लाभ दूसरों को देना चाहिए। वो तो दिया नहीं उसने। तो सेवा का मतलब ये थोड़ा है कि उसको वो क्या कहते हैं, फावड़ा लेकर के धरती को धो करके खोद करके सब्जियां उगाओ तो सेवा होती है। वो तो दूसरे लोग करेंगे। ऐसी भी एक सेवा होती है जिसका, अगर वो क्षत्रिय नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, यदि वो वैश्य है तो वो करेगा ना वो काम। लेकिन अगर वो ब्राह्मण गृहस्थी है, क्षत्रिय गृहस्थी है, वैश्य गृहस्थी, तो उसके पास तो बहुत सारी योग्यता है ना। उन योग्यताओं का लाभ दूसरों को देना चाहिए ना, नहीं दिया है तो दूसरे लोग कैसे उसकी सेवा करेंगे? आया भी समझ? पूछनी स्वामी जी। हाँ जी, एक बात और पूछनी है। हाँ जी मैंने बालक का तनु को यही भाई आश्रम में जाना है जी। बालक ने बोले माँ यार कतरा मुंह छूट नहीं रहा है, तू आश्रम में जाकर मुंह कर लेगी, फिर फायदा क्यों है? यार मुंह न छोड़ कर जाइए। नहीं, वो तो अपने स्वार्थ के लिए कहेंगे। उनको कहने की जो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, कि मैं बस आप उठ करके चल पड़ो, बस बोलना मैं तो जा रही हूँ, बस जाऊं ना जाऊं ये थोड़ा उनसे पूछना होता है। बस उनको बोलना होता है कि अब मेरा काम हो गया, अब मैं आश्रम में जा रही हूं। बस पूछेंगे तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना स्वार्थ को छोड़ेगा? आपके कारण से जो स्वार्थ की पूर्ति उनकी हो रही है, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी दिल से ये नहीं चाहेंगे जिनके स्वार्थ को आप रोक करके जाएं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है, वही व्यक्ति होता है जो दिल से ये चाहता है कि वो पुत्र या पुत्री बन करके वो नरक से, दुख से छुड़ा दे अपने माँ बाप को। वो होते हैं पुत्र और पुत्री। वो ये नहीं होते वो नरक में ही रखवाना चाहते हैं उनको, क्योंकि उससे उनकी स्वार्थ की सिद्धि होती है। अब मान लो माँ घर पे है तो बच्चों को देखेंगी, वो नौकरी में जाएंगे, बच्चों को देखेंगी, उनके लिए सब्जियां लाएंगे, उनके लिए
जो भी नौकर रहते उन नौकरों से काम करवाएंगी, ठीक है ना, बच्चों को ले आएंगी, ये सारे काम करेंगी। अगर ये माँ चली जाएंगी ना तो ये सारे काम कोई नहीं कर सकते, फिर उनको देखना पड़ेगा। बहुत सारे कारण होते हैं जी। अरुण जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो याज्ञवल्क्य का, जी उनकी 2 पत्नियां थी। जी जी। तो 2 पत्नियां मतलब जो हम ये समझते हैं कि भाई 2 पत्नियां, एक से ज्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम समझते तो गलत समझते हैं ना। उसको कैसे स्पष्ट करेंगे? नहीं, वही मैं ऐसा नियम नहीं है कि एक ही पत्नी होनी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है शास्त्र में, ऐसा नियम नहीं है। अब अयोग्य व्यक्ति, मनुस्मृति वगैरह में कहीं इस तरह का आता है ना कि एक ही पत्नी होती है? नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे राजा होता है, राजा के तो बहुत सारी पत्नी होती है ना, उनके लिए विधान है अनेक पत्नियों को रखने के लिए। ऐसे ही योग्य व्यक्ति अगर कोई है तो वो अनेक पत्नियों को रख। अब अयोग्य व्यक्ति भी रखना चाहेगा तो उसके लिए सामान्य नियम है एक पत्नी होनी चाहिए, और विशेष नियम है जब विशेष योग्यता वाला होता है वो अनेक पत्नियों को रखता है। वो जो अनेक रखता है वो भोग की दृष्टि से नहीं रखता, याद रखना, वो किसी न किसी प्रयोजन को ध्यान में रख करके रखता है। तो ये बात हर आदमी नहीं समझ पाता है, क्योंकि सबका जो दिमाग है वो भोग का होता है, और भोग का दिमाग रखने वाला व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाता है। उसको थोड़ा सा हट करके उस दिमाग से फिर सोचिएगा। योग्य व्यक्ति का मतलब है वो भोग दृष्टि नहीं होती, उसको भोग विलास दृष्टि नहीं होती उसकी। नहीं, जो बहुत सारे राजा हुए हैं भोग विलास की दृष्टि से भी शादियां की होगी, वो उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं जो वैदिक परंपरा के माध्यम से चलने वाला होता है। बहुत राजा का मतलब ऐरा गहरा थोड़ा होता है, चतुर्वेद विद होता है, वो चारों वेदों को पढ़ा हुआ होता है, तो योग्य व्यक्ति होता है राजा। और वो योग्य व्यक्ति बहुत सारे प्रयोजनों को ध्यान में रख करके वो बहुविवाह करता है, ये शास्त्र सम्मत है। अब ये भी नियम नहीं है कि हर राजा को करना चाहिए, वो तो स्वतंत्र इच्छा है, कोई करना चाहे तो करेगा, कोई नहीं करना। राम ने नहीं किया, उनके पिता ने किया है, और भी बहुत राजा लोगों ने नहीं किया, बहुत सारे राजा लोगों ने किया है, पर उस शास्त्र के अनुसार ही चल रहे हैं वो लोग। उसमें उनका उद्देश्य अलग होता है, बहुत सारे अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के ऐसा करना होता है, पर वो विशेष लोग ही करते हैं, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उनका दुहाई दे करके हम नहीं कर सकते, हमारे अलग नियम होते हैं, उनके अलग नियम होते हैं। जितना अधिक विशेष योग्यता होती है व्यक्ति को, उसके उतने अधिक नियम होते हैं उनके। उन नियमों का जब पालन करते हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। 20वां सूत्र, प्रतिज्ञा सिद्धेः लिंगम आश्मरथ्य। प्रतिज्ञा सिद्धेः लिंगम आश्मरथ्य। आश्मरथ्य नामक एक आचार्य हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनके वचन को यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिज्ञा सिद्धेः लिंगम आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यत्र परमात्मनो लिंगम गम्यते प्रतिज्ञा सिद्धेः। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य जो वचन आया है बृहदारण्यक में, वहां परमात्मनो लिंगम, उस आत्मा को परमात्मा के संदर्भ में कहा गया है, क्योंकि परमात्मा का लिंग वहां पर है उस वचन में। यह प्रतिज्ञा की सिद्धि से पता लगता है, अर्थात प्रतिज्ञा जो की है उससे पता लगता है। तत्र इदम ही प्रतिज्ञातमिति, वहां प्रतिज्ञा क्या की है? यत् की आत्मने खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम, ये है उसकी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा से यह पता लगता है वहां आत्मा जीवात्मा नहीं है, परमात्मा है। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा वो कर रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, वो कहते हैं अरे मैत्रेयी आत्मनि खलु, अरे का मतलब अरे मैत्रेयी, ये संबोधन है। अरे मैत्रेयी खलु, निश्चित रूप से, आत्मनि दृष्टे, यदि किसी ने आत्मा का दर्शन किया, या यूं भी कह सकते
यदि किसी ने आत्मा के बारे में श्रुते श्रवण किया, जैसा श्रवण करना चाहिए, जैसा मनन करना चाहिए वैसा मनन किया आत्मा के विषय में, और जैसा उसका निधिध्यासन करना चाहिए, विज्ञाते उसका निधिध्यासन निर्णय करना चाहिए वैसे वैसा किया, और जैसा सुन करके, जैसा मनन करके, जैसा निधिध्यासन करके फिर दृष्टे, फिर उसका साक्षात्कार कर लिया जिसने, तो ऐसे व्यक्ति को इदम सर्वम विदितम, उसको सब कुछ पता लग जाता है, अब जानने योग्य नहीं रहा, उसके लिए सब कुछ जाना गया है, ऐसा बन जाता है। यानी आत्मा को सुनने, आत्मा का मनन करने, आत्मा का निध्यासन करने और आत्मा को देख लेने पर इदम सर्वम विदितम, उसके लिए सब कुछ जाना गया होता है, उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं बचता है। ये जो प्रतिज्ञा की है, ये जीवात्मा को देखने से नहीं बन सकता, सर्वम विदितम नहीं बन सकता जीवात्मा को देखने से। इस प्रतिज्ञा वाक्य से पता लगता है कि यहाँ एक ऐसा लिंग है जो कि परमात्मा को बताता है, जीवात्मा को तो बिल्कुल नहीं बता सकता, ऐसा आश्मरथ्य आचार्य कहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं परमात्मनि श्रुते मते विज्ञाते दृष्टे सर्वम विदितम, परमात्मनि श्रुते, परमात्मा के बारे में सुनने पर, परमात्मा के बारे में मनन करने पर, परमात्मा के बारे में विज्ञाते निधिध्यासन करने पर, निर्णय करने पर, और परमात्मा के विषय में ही दर्शन कर लेने पर सर्वम विदितम, सब कुछ जाना गया होता है। अर्थात श्रुतम मतम विज्ञातम दृष्टम भवति, अर्थात श्रुतम बस सुन लिया जो सुनना था, अब सुनने योग्य कुछ नहीं रहा। मतम मनन कर लिया, अब मनन करने योग्य कुछ नहीं रहा। विज्ञातम निर्णय कर लिया, अब निर्णय करने योग्य कोई वस्तु नहीं रही है। दृष्टम जिसको देखना तो देख लिया है, ऐसा भवति हो जाता है। यथा ही कस्मिंचित् शिल्पिनी विज्ञाते तस्य सर्वम शिल्पम विज्ञातम भवति। अब एक लौकिक उदाहरण दे रहे हैं कि यथा, जैसे कि यथा ही कश्चित शिल्पिनी विज्ञाते, किसी शिल्पकार को जान लिया हमने। किसी शिल्पकार को जान लिया का मतलब है उस शिल्पकार की योग्यता को हमने जान लिया है, उसके सामर्थ्य को जान लिया है, उसके स्ट्रेंथ को, उसके बल को, उसके ज्ञान को, सब कुछ जान लिया। तस्य सर्वम शिल्पम विज्ञातम भवति, फिर वो क्या क्या शिल्प बनाएगा, क्या क्या उसके अंदर है, वो सर्वम शिल्पम ज्ञातम भवति, उसका सारा शिल्प पता लग जाता है हमको। तद्वत्, उसी के समान जगत शिल्पिनी परमात्मनि विज्ञाते, जगत को बनाने वाले शिल्पकार परमात्मा को विज्ञाते जान लिए जाने पर तस्य सर्वम शिल्पम जगत विज्ञातम भवति इति, उसका जो सब कुछ शिल्प है, कौन है वो शिल्प? जगत, जगत रूपी उसका सब कुछ शिल्प जो है विज्ञातम भवति, सारा जगत जान लिया गया होता है। इति नितांतम उचितम, ऐसा बताना ये बिल्कुल ठीक बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। यदि परमात्मा को किसी ने जान लिया है तो उसका शिल्प रूपी जगत है उसको भी उसने जान लिया है, ऐसा हो जाएगा। और नितांतम उचितम मतलब बिल्कुल 100% ठीक है। अगर भगवान को जान लिया तो उसने जगत को भी जान लिया। हाँ, ये याद रखना, भगवान को जिसने जान लिया उसको जगत, उसने जगत जान लिया, जगत को जानने की कोई आवश्यकता नहीं अब आप उसको। नई जीवात्मनि श्रुते मते निदिध्यासिते दृष्टे सर्वम श्रुतम मतम निदिध्यासितम दृष्टम च स्यात्। जीवात्मा को सुनने पर, जीवात्मा का मनन करने पर, जीवात्मा का निदिध्यासन करने पर, जीवात्मा का दर्शन कर लेने पर सर्वम श्रुतम, सब कुछ सुन लिया, सब कुछ मनन कर लिया, सब कुछ निदिध्यासन कर लिया, सब कुछ देख लिया, ऐसा न स्यात्, ऐसा कभी नहीं होगा। तस्य अकर्तृत्वाद एकदेशित्वाद अल्पशक्तिमत्वाच्च इति। क्यों ऐसा नहीं होता? जीवात्मा को देखने पर ये सब कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि तस्य अकर्तृत्वाद, वो तो अकर्ता है, जगत का निर्माण उसने थोड़ा किया है। और एकदेशित्वाद, वो एक देश में रहने वाला है, इतने बड़े जगत को कैसे बनाएगा? और इतने बड़े जगत को इतनी बुद्धिपूर्वक कैसे बनाएगा? क्योंकि अल्प शक्ति वाला है और अल्प सामर्थ्य वाला है, अल्प ज्ञाता है।
एवं खलु आश्मरथ्य आचार्यो मन्यते। इसलिए आश्मरथ्य आचार्य इसलिए मानते हैं कि आत्मावारे द्रष्टव्या में वहां परमात्मा का लिंग विद्यमान है। तस्मात् परमात्मा एव जगत जन्मादे कर्तृभूतम स्वतंत्रम कारणम। तस्मात् इसीलिए परमात्मा ही जगत की उत्पत्ति में, उसके पालन करने में, उसके विनाश करने में कर्ता स्वरूप है, और वो भी स्वतंत्र कारण है, वो गौण कारण भी नहीं है, मुख्य कारण है, ऐसा कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि सृष्टि रचना प्रकरण में, आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि सृष्टि रचना प्रकरण में आत्म शब्द ब्रह्म का वाचक है। सृष्टि रचना प्रकरण में आत्म शब्द ब्रह्म का वाचक है। सृष्टि रचना प्रकरण में आत्म शब्द ब्रह्म का वाचक है। यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य, यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य रूपी लिंग से पता लगता है। यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य रूपी लिंग से पता लगता है। यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य रूपी लिंग से पता लगता है। यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य रूपी लिंग से पता लगता है। आश्मरथ्य आचार्य का कहना है कि सृष्टि रचना प्रकरण में आत्म शब्द ब्रह्म का वाचक है। यह बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य रूपी लिंग से पता लगता है। स्पष्ट हो गए जी? अरुण जी। स्वामी जी, इसमें जो बृहदारण्यक का लिखा है वो 4, 5, 6 इसमें भी है, और पिछले वाले में भी 4, 5, 6 ही था। ये जरा कुछ मुझे लग रहा है कि या तो कहीं इसमें कोई नहीं, कोई गलती नहीं है, क्योंकि पीछे जो है 4, 5, 6 वो बहुत बड़ा है। मेरी ओर देखिएगा, वो 4, 5 पंक्तियों का नहीं, एक पृष्ठ है, उसमें बहुत बड़ा है। नहीं, जैसे वहां पर याज्ञवल्क्य थे और यहाँ पर आश्मरथ्य हो गया, तो मतलब उसमें दोनों कैसे मिल रहे हैं? नहीं समझ पाया आप। वो आश्मरथ्य आचार्य कहते हैं, वो जो याज्ञवल्क्य ने जो कहा है आत्मा वारे द्रष्टव्य वाला जो वचन है बहुत बड़ा, वहां एक प्रतिज्ञा वाक्य भी कहा है। वहां पर याज्ञवल्क्य ने एक प्रतिज्ञा वाक्य लिखा है, वो है यहाँ दिया है, आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम। ये वाक्य याज्ञवल्क्य क्या है? इस याज्ञवल्क्य वचन में ये दिखाई देता है कि यहाँ परमात्मा की प्रतिज्ञा की है उसने, ऐसा आश्मरथ्य आचार्य कह रहे हैं। क्लियर हो गया? मतलब आपने जो संदेश बोला है, ठीक है ना, जैसे कहीं अपने संदेश आप अपना स्टेटमेंट देते हो ना, तो आपके स्टेटमेंट में ये विद्यमान है कि आपने प्रतिज्ञा की है कि आत्मा को देखने पर सब कुछ देखा जाता है, ऐसा जो बोला जा रहा है, ये लिंग है, वो परमात्मा को कह रहे हैं। ऐसा मैं कह रहा हूं आपके स्टेटमेंट को देख करके। तो यहां स्टेटमेंट याज्ञवल्क्य का है और उस स्टेटमेंट की पुष्टि आश्मरथ्य आचार्य कर रहे हैं। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। भावार्थ में जो आपने कहा, ये बात उस प्रसंग के प्रतिज्ञा वाक्य रूपी लिंग से पता लगता, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? वो जो ये जो प्रतिज्ञा वाला वाक्य है जी, यही लिंग है, यही वाक्य कहता है कि वो आत्मा परमात्मा है। मतलब यही इससे सिद्ध होता है, यही इससे पता चलता है। लिंग पूछ रहे हो ना आप? मतलब हुआ लिंग का मतलब, देखिए लिंग का मतलब होता है चिन्ह जी। तो ये जो वाक्य ये चिन्हित करता है परमात्मा को, परमात्मा को बताने वाला वाक्य है।
ये वाक्य ही लिंग है। जी। ठीक हो गया जी। अगला सूत्र है जी 21वां सूत्र, उत्क्रमिष्यत एवं भावाद इति औडलोमी। औडलोमी एक आचार्य हुए हैं, ऋषि हुए हैं, औडलोमी उनका नाम है। औडलोमी आचार्य का भी यहां पर कहा है, यानी औडलोमी आचार्य भी कहते हैं कि जो याज्ञवल्क्य ने जो बात कही है वो ब्रह्म के लिए ही कही। कैसे पता लग रहा है? तो उन्होंने अपनी बात रखी है, उत्क्रमिष्यतः एवं भावात्, ये उनका कथन है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य, ये जो वचन याज्ञवल्क्य ने बोला है, इत्यत्र इस वचन में परमात्मा यश्च आत्मत्वेन वर्णिता, इस वचन में परमात्मा को बोला है और वो परमात्मा को आत्मा के शब्द से वर्णन किया है। इत्यत्र परमात्मा, इस वाक्य में तो परमात्मा है, लेकिन यश्च आत्मत्वेन वर्णिता, जिसको आत्मा शब्द से वर्णन किया उन्होंने याज्ञवल्क्य ने। स उत्क्रमिष्यतः अस्मात् शरीरात् पृथक् गच्छतो जीवस्य मोक्ष अवस्थायाम आत्मा अस्ति इति अभिप्रायाद उक्ता। वो क्या कहना चाहते हैं औडलोमी? स उत्क्रमिष्यत, सह वो जीवात्मा, उत्क्रमिष्यता जब शरीर से निकलने वाला होता है, उत्क्रमण करने वाला होता है, तो अस्मात् शरीरात् पृथक् गच्छता, इस शरीर से अलग होकर के जाता है। और कहाँ जाता है? जीवस्य मोक्ष अवस्थायाम, जीव मोक्ष अवस्था में जाता है। आत्मा अस्ति इति अभिप्रायाद उक्ता, इस वचन से पता लगता है जीव मोक्ष अवस्था में जा रहा है तो वहां कोई आत्मा है तभी तो जा रहा है मोक्ष अवस्था में। आत्मा से प्रेम करता है ना जी, आत्मा जड़ से प्रेम नहीं करता है। ये हमारी भूल है, हमारी मूर्खता अविद्या है, हम जड़ से प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि जड़ मेरे प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकता। तो वो आत्मा को ही चाह रखता है। जैसे विवेक होता है तो फिर वो आत्मा में मन लगाता है। इसलिए तो याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी बोलती है, हाँ आप मेरे को छोड़ करके थोड़े जा सकते हो, आप बहुत प्रेम करते हो आप मेरे से, इतना प्रेम करने वाले आप हो ही नहीं सकता, आप मेरे को छोड़ करके जाओगे। तब ये सारी बातें कही गई है। तो उसको मोटी भाषा में बोल रहा हूं मैं, उसको भी प्यार हो गया किसी से। वो कहता मेरे को प्यार हो गया जिससे उसी के पास जा रहा हूं। वो ईश्वर से प्यार हो गया, उसको परमात्मा से प्यार हो गया। तो मैत्रेयी के अंदर भी तो आत्मा है, उससे भी तो प्यार हो सकता, उससे नहीं हो सकता। ये समझ लीजिएगा, मैत्रेयी के अंदर भी तो एक आत्मा है, उस आत्मा से प्रेम नहीं हो सकता। उसको जो प्रेम था उस आत्मा से नहीं था, उस आत्मा का जो ऊपर का मुकुट है शरीर, उससे प्यार था। ये याद रखिएगा। जिसको प्रेम होता है ना, माँ से, पिता से, पति से, पत्नी से, या जिस किसी से भी प्रेम होता है, वो आत्मा से नहीं होता, याद रखना। किसी को आत्मा से प्रेम नहीं होता। उस आत्मा जिसमें रहता है ना, उससे प्रेम होता है, शरीर से। अच्छा, मैत्रेयी में रहने वाली आत्मा से भी प्रेम नहीं हो सकता। अब पूछो क्यों नहीं हो सकता? क्यों होगा? क्यों होगा बताइए? मैं कहता हूं उस आत्मा से प्रेम नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकता? तो मैं पूछूंगा क्यों होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए, जैसा मैं वैसा उसकी आत्मा है, दोनों में कोई अंतर थोड़ा है। मैं भी कंगाल हूं, वो भी कंगाल है, अर्थात मुझ में आनंद नहीं, उसमें भी आनंद नहीं है। मैं भी अल्पज्ञ हूं, वो भी अल्पज्ञ है। जैसा मैं हूं वैसा वो है, दोनों एक जैसे है। तो मैं उसे प्रेम करके क्या करूंगा? उस आत्मा से मेरे को उस आत्मा से प्रेम करना होगा जो मेरे स्वार्थ की पूर्ति कर सकता हो। हाँ जी, मैं आंखें खोल रहा हूं यहां पर, यहां आंखें खोल रहा हूं आप सबकी। अब आप आंखें बंद करके रखना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। तो इसलिए यहां पर
औडलोमी आचार्य कहना चाह रहे हैं स उत्क्रमिष्यतः, वो जो उत्क्रमिष्यतः वो उत्क्रमण करता हुआ अर्थात शरीर से बाहर निकलता है, तो कहते अस्मात् शरीरात पृथक गच्छता, उत्क्रमिष्यता को खोला है इस शरीर से अलग जाता हुआ, इस शरीर को छोड़ता हुआ जीव जो है मोक्ष अवस्थायाम, मोक्ष अवस्था में जा रहा है। क्यों जा रहा है? आत्मा अस्ति इति अभिप्रायात्, वहां एक आत्मा है, वो परम आत्मा है, उसके पास जा रहा है, इस अभिप्राय को बताने के लिए वर्णन है। यथा च अन्यत्र उपनिषदि च, जैसा कि और उपनिषद में भी स परमात्मा आश्रयत्वेन प्रतिपादिता, उस परमात्मा के आश्रय को लेकर के वहां पर वर्णन किया है। क्या? एषः संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। एषा संप्रसादा, ये जो संप्रसाद नामक आत्मा है, कौन होता है संप्रसाद नामक आत्मा? जो अपनी सारी अविद्या को भस्म करता है, अपने संस्कारों को भस्म करता है, वो संप्रसाद यानी सम्यक प्रसाद संप्रसाद, जो अच्छी प्रकार से शुद्ध हुआ होता है। वह शुद्ध व्यक्ति अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस वर्तमान शरीर से ऊपर उठ करके अर्थात इस शरीर से बाहर निकल करके परम ज्योति उपसंपद्य, वो परम ज्योति परमात्मा को पा करके स्वेन रूपेण अभिनिष्पति, अपने निज स्वरूप में प्रकट होता है। वो जीव अपने निज स्वरूप में रहता है। क्या है उसका निज स्वरूप? मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त स्वभाव वाला हूं, ये उसका निज स्वरूप है। बिना मतलब यहां परेशान होता रहता हूं मैं शरीर में रह करके। जब अपना स्वरूप पता लग जाएगा तो उसको कोई दुख नहीं होता है। दुख का कारण मूर्खता है, अपना स्वरूप ना समझना है। तो कहते हैं इति औडलोमी आचार्यो मन्यते, ऐसा औडलोमी आचार्य मानते हैं। तस्मात् स ही परमात्मा आत्मा व अरे द्रष्टव्य, इस में कहा गया, वही परमात्मा इस वचन में कहा गया है। इत्यत्र आत्मा प्रतिपादितो विज्ञेय, इस वचन में आत्मा शब्द से जो वर्णन किया है वो वही परमात्मा है, ऐसा विज्ञेय जान लेना चाहिए, और कोई दूसरा नहीं है। सूत्रार्थ, औडलोमी आचार्य का कहना है कि, औडलोमी आचार्य का कहना है कि औडलोमी आचार्य का कहना है कि शरीर से निकलने वाला जीवात्मा शरीर से निकलने वाला जीवात्मा मोक्ष अवस्था में भी, शरीर से निकलने वाला जीवात्मा मोक्ष अवस्था में भी, शरीर से निकलने वाला आत्मा मोक्ष अवस्था में भी अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है। शरीर से निकलने वाला जीवात्मा मोक्ष अवस्था में भी अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है, अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है। इसलिए आत्म शब्द सामान्यवाची है। इसलिए आत्म शब्द सामान्यवाची है। इसलिए आत्मा शब्द सामान्यवाची है। इसलिए आत्मा शब्द सामान्यवाची है। आत्मा व अरे द्रष्टव्या में, आत्मा व अरे द्रष्टव्या में, आत्मा व अरे द्रष्टव्या में, आत्मा व अरे द्रष्टव्या में परमात्मा के लिए कथन किया है।
या आत्म शब्द से परमात्मा के लिए कथन किया है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य में आत्म शब्द परमात्मा के लिए कथन किया है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य में आत्म शब्द परमात्मा के लिए कथन किया है, यह परमात्मा के लिए आया है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आत्मा व अरे द्रष्टव्य में आत्म शब्द परमात्मा के लिए आया है। औडलोमी आचार्य का कहना है कि शरीर से निकलने वाला जीवात्मा मोक्ष अवस्था में भी अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है, इसलिए आत्म शब्द सामान्यवाची है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य में आत्म शब्द परमात्मा के लिए आया है। ठीक हो गए जी? किसी कुछ पूछना है? हाँ जी, गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी जी ना मेरा पूछना चाहिए कि ना पूछना चाहिए, मन में आया पूछ रही हूँ। जी। क्या आपने बताया कि हम शरीर से प्यार करते हैं, कोई भी किसी तभी का कोई है, हाँ तो जी वो मर जावा तो शरीर तो इतनी दूर बैठ जा, फिर उसका प्रेम नहीं रहता, ईसा के चला गया भी उसका प्रेम खत्म हो गया, उसका डर लग जाएंगे कहीं दूर बैठ जाओ, ये अपना कौन रहा। जी जी जी, ऐसा है। पहली बात तो यह है कि यूं नहीं बेरा है, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछ रही हूं, ये मत बोलना। बस जो आपको पूछना पूछिएगा, वो मैं बताऊंगा कि ये पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए। आप खुद ही ये सोचो कि ये मुझे यूं नहीं बेरा है कि पूछूं या ना पूछूं, फिर भी पूछ रहे हो, तो इसको ऐसा मत सोचो। आपको जो पूछना पूछिएगा, जब आप पूछेंगे तब मैं बताऊंगा ये पूछने योग्य है या नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति मर जाता है तो शरीर के पास नहीं जाते, उससे दूर रहते हैं, ये सही बात है, लेकिन आत्मा सहित शरीर से हम प्रेम करते हैं, परंतु वह आत्मा से नहीं करते हैं, शरीर से करते हैं। यदि आत्मा से करना हो ना तो कोई कर नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता, आत्मा कुछ नहीं दे सकती हमको। जो कुछ भी दे सकता हो शरीर देता है। हाँ, शरीर में आत्मा के रहने पर देता है, यहां तक ठीक है। तो जब शरीर में आत्मा नहीं है, इसलिए वो शरीर अब मेरे को कुछ नहीं दे सकता, इसलिए हम दूर रहते हैं। ठीक हो गया? हाँ जी। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, शब्दार्थ में है, भावार्थ में है, जीवात्मा मोक्ष अवस्था में भी अपने आत्म स्वरूप में ही रहता है, इसलिए आत्म शब्द सामान्यवाची है। आत्मा व अरे दृष्टा आत्म शब्द परमात्मा के लिए है, तो आत्मा और परमात्मा के लिए ये दोनों शब्द लागू होता है, ऐसा हम समझे? हाँ जी, आत्म शब्द जीवात्मा के लिए भी लागू होता है और आत्म शब्द परमात्मा के लिए भी लागू होता है, क्योंकि आत्मा कॉमन वर्ड है। अच्छा जी। ठीक है। ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, सूत्र में जो एवं भावात जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है? कहाँ पर आया एवं? सूत्र में उत्क्रमिष्यति एवं भावात। हाँ जी, एवं भावात का मतलब इस प्रकार होने से। एवं भावात का मतलब इस प्रकार होने से। ठीक है सर जी जी, ऐसा होने से, इस प्रकार होने से, इस कारण से। वो प्रसंग के अनुसार कहीं इस कारण से भी हो सकता है, ऐसा होने से भी बोल सकते हो। हाँ जी, सरिता जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये सूत्रार्थ में जो लिखवाया है ना, जो लास्ट लाइन है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य में, तो ये अरे क्या चीज है? अरे द्रष्टव्य में संबोधन है। संबोधन में जैसे मान लीजिए आपके पतिदेव जी आपको जो भी संबोधन करते हैं, तो ये अरे शब्द भी एक संबोधन है। अरे मैत्रेयी, अर्थात सूत्रार्थ में ये आएगा।
अने अरे आत्मा व अरे द्रष्टव्य एक वाक्य है, इस वाक्य में जो आत्मा शब्द आया है, ये आत्मा शब्द परमात्मा के लिए आया है, इसको बताने के लिए कोट किया है। तो इसको हम मतलब इन्वर्टेड कोमास में लिख सकते हैं। हाँ जी, कि ये जो वाक्य है जी जी जी, इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं, बिल्कुल। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी, मैं यही कह रहा था कि जो आत्मा शरीर में है तब तक ही इस शरीर की से किसी के सुख के साधन या हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। जी, तो हम ऐसा नहीं समझते हैं स्वामी जी, ये तो पता चलता है कि इस स्वार्थ के कारण ही हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वो प्रेम नहीं है। जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर तो रहता है। अगर आदमी शरीर से प्यार करता है तो आत्मा निकल गया तो शरीर तो है ही यही, फिर रोने धोने की जरूरत क्या होती है? देखिए आपने समझा नहीं ना, अभी मैंने उनको बोला है ना, आत्मा शरीर में रहने पर शरीर से प्रेम करता है। अगर आत्मा शरीर में ना हो तो शरीर से भी प्रेम कोई नहीं करता। आत्मा का भी रहना चाहिए, तभी शरीर से हम प्रेम आत्मा से नहीं कर रहे हैं, आत्मा सहित शरीर से प्रेम करते हैं। आत्मा सहित शरीर से प्रेम हाँ, कर रहे हैं। जी। प्रेम तो शरीर से हो रहा है ना, आत्मा से कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जैसा हूं वैसा आप हो। मैं आपकी आत्मा से प्रेम करके मेरे को क्या मिलना? आपके शरीर से मेरे को सुख मिलता है, इसलिए आपके शरीर से प्रेम करता हूं मैं, ऐसा है। जी जी, धन्यवाद सर। निर्मला जी को क्या कहना है? आप माइक खोलेंगे तब बोलना है ना। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते स्वामी जी। ये जो आपने बताया कि जैसे मैत्री आत्मा से नहीं बल्कि ऊपर का मुकुट है, ये ऊपर का मुकुट क्या है? मतलब शरीर, इसका मतलब? हाँ जी, हाँ आपने जी, बताया। हाँ, शरीर को ही मुकुट बोला है। जी जी जी, ऊपर का मुकुट। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद। ओम ओम शांति शांति शांति।